धृति संयमात्मोत्सर्ग त्यागादिभिः भावैः युक्तं रामायणं भारतीय समाजे शासकस्य सामाजिक राजनीतिकादि कर्तव्य महत्वं प्रतिपादयति। राजनीतिक इति पदेन स्मारितं भवता भाजपा दलस्य प्रखर नेतुः मुखर प्रवक्तुः च विषये यः हि न केवलं प्रसिद्धः राजनेता अपितु अग्रगण्यः शिक्षाविद् पटुः प्रौद्योगिकविद् एव अस्ति। अल्पवयसि एव सूचना परामर्शदादि पदम् अलङ्कुर्वाणः एषः महाभागः अद्य उपस्थितः अस्ति अस्मत् त्रिज्या प्रभागार्थम्। अद्य अस्मत् समक्षं समुपस्थितः अस्ति डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी वर्यः, यः प्रखरः प्रवक्ता अस्ति, प्रकृष्टः विद्वान् चापि अस्ति। महोदय, नाम मम प्रथमः प्रश्नः भारतीयसंस्कृतितः एव सम्बद्धः अस्ति, यतः भवान् विभिन्नमञ्चेभ्यः तत्र संस्कृतिविषये सर्वान् जागरयति। तर्हि साधारणतः अयं प्रश्नः भवति सर्वेषां मनसु यत् भारतीयतायाः मर्म किम् अस्ति, नाम भारतीयतायाः अर्थः विशेषः कः अस्ति इति। देखिए, जब भारतीय संस्कृति और भारतीयता का मर्म समझने की बात करें तो दो तीन विषय हैं जिनसे ये बिल्कुल अलग नजर आता है। हम विश्व की एकमात्र जीवित सभ्यता है प्राचीन काल की, जिसे अंग्रेजी में कहें तो जो डार्विन, जिनको पश्चिम के बहुत से लोग, विद्वान लोग बड़ा महत्व का मानते हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम का जीवित रहना। यदि हम जीवित हैं तो हमें योग्यतम ही होना चाहिए। और उसके उपरांत भी हमने इतना संघर्ष किया है कि हमारे यहां साका भी होता था, यानी बलिदानी पुरुष अपने सर पे भगवा वस्त्र लेकर भवानी मां की कसम खाकर बाहर निकलते थे, डू और डाई से नहीं, टू डाई, यानी आत्मोत्सर्ग और बलिदान के लिए निकलते थे। तो जौहर भी होता था। और दूसरी तरफ उदारता की वो पराकाष्ठा थी कि हम एकमेव सभ्यता हैं, एकमेव बड़े देश हैं विश्व के जिसने कभी किसी दूसरे को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, न किसी को अधीन किया। सामाजिक दृष्टि से और एक बिंदु अंततः राजनीतिक दृष्टि से हम विश्व के एकमात्र बड़े देश हैं जिसमें आज तक क्रांति नहीं हुई। आप सबने रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति सुनी होगी, परंतु भारत में क्रांति नहीं सुनी। क्यों? क्रांतियां वहां होती हैं जहां सब कुछ बाहर प्राप्त करना हो। हमारे यहां सब कुछ अंदर प्राप्त करना था। इसीलिए हम जब शब्द मकर संक्रांति प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, यानी नीचे से अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होते हैं। तो हमारे यहां सारा अनुसंधान अपनी प्रवृत्ति को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करने के लिए है। इसलिए यहां संक्रांति घटित होती है और वह भीतर घटित होती है। क्रांति और रक्त रंजित क्रांति बाहर नहीं घटित होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं भारत एक अद्भुत भारत है, एक विलक्षण भारत है। और भारत न जमीन का टुकड़ा है, न भूगोल का विषय है, यह अनुभूति का विषय है। कृपया स्मदीयान् दर्शकान् संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यविषये ज्ञापयतु। यतोहि आधुनिकाः ये भवन्ति ते सामान्यतः संस्कृतं नाम कर्मकाण्डपरा भाषा अस्ति, संस्कृतं पूजनपरा भाषा अस्ति इत्येव अवगच्छन्ति। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी में यदि विश्व को आगे बढ़ना है तो मानी हुई बात है कि वह भाषा जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा में से, सर्वाधिक कालजयी भाषा में से, सर्वाधिक समृद्ध साहित्य की भाषा, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की सबसे बड़ी भाषा, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं होता तो क्या हम हल्दी का पेटेंट जीत पाते? हम तुलसी का पेटेंट जीत पाते? और आज यदि हम शोध करना चाहें तो योगासन को हमें समझना है तो कैसे संभव है कि हम षड दर्शन समझे बगैर समझ लेंगे? इसलिए उस भाषा को सीखकर हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगे। और यह भी समझिए भाषा क्या संदेश देती है। हमारे यहां कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द संस्कृत में ही क्यों है? संस्कृत और भारतीय भाषाओं में है। बताइए अंग्रेजी में क्या है? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। तो विश्व एक बाजार है। बाजार में क्या है? प्रतिस्पर्धा है। और परिवार में क्या है? प्रेम है।
तो मेरा मानना है कि संस्कृत एक भाषा नहीं है। और मैं अंत में कहूं कि अगर आपने चैरियट्स ऑफ गॉड जो किताब है एरिक वॉन डाइकन की वो देखी हो, और एक सीरियल भी आता है एंशिएंट एलियंस, उसमें तो कई जगहों पे यह भी कहा गया है कि भाषा की प्रामाणिकता, वैज्ञानिकता और स्पष्टता के साथ, तो ऐसा भी एक अवधारणा वो लोग ये मानने को तैयार होते हैं कि इतनी परफेक्ट भाषा शायद मानव मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती। तो वो एंशिएंट एलियन कार्यक्रम में कहते हैं शायद किसी परग्रही सभ्यता से आई हुई होगी और देवता किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे जो उन्नत सभ्यता होगी, उन्होंने इनको ये सिखाया होगा। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा वो तो हमारे बारे में 1860 और 70 से ज्ञान विज्ञान सीखने से लेके आज परग्रही उन्नत सभ्यता की भाषा तक कह रहे हैं और हम उसे भूल रहे हैं। तो मेरे विचार से यह हमारा अपना बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ियों के साथ अपराध कर रहे हैं। सत्यं। धर्म संस्कृति विषये एव चर्चा प्रवर्ध्यते चेत् अग्रिमः प्रश्नः मम यत् साम्प्रतमेव चोल राजवंशस्य कः धर्मः आसीत् इत्यस्मिन् विषये महान् कल्कलः अस्ति, विवादः अस्ति। तत्र ज्ञातुम् उत्सहे यत् वस्तुतः ते सनातनधर्मिणः न वा आसन्, एवं तत्र प्रश्नः भवेत् तर्हि किम् उत्तरं स्यात् भवत्याम्? इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष, अमृत काल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 75वें वर्ष से शताब्दी तक जाएंगे, तो यह अमृत काल है और यह अमृत काल का प्रथम वर्ष है, अर्थात अमृत काल का अरुणोदय काल है, अरुणिमा का काल है। और उसमें जो प्रण है, एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरा है गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना। दुर्भाग्य यह है कि 19वीं सदी की मैकाले की रुग्ण मानसिकता और 20वीं सदी की मार्क्स की मानसिकता, दोनों का ऐसा प्रभाव स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बाद भी लोगों पर विद्यमान है कि मैं विनम्रता से कहता हूं बगैर अध्ययन किए हुए लोग विवाद करने लगते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता, चाहे कोई कितना बड़ा कलाकार हो। वो कहते हैं हिंदू शब्द अंग्रेजों के आने के बाद आया। मैं आपको कालक्रमानुसार उसका विवरण देता हूं। यह बताइए, मराठा साम्राज्य का नाम क्या था? हिंदू पद पादशाही। वो अंग्रेजों के आने से पहले था कि बाद में था? छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का नाम क्या था? हिंदवी स्वराज। जिनके लिए हिंदी के प्रख्यात कवि, उनके राज कवि भूषण ने लिखा, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दुनी। हिंदुआनी हिंदू शब्द छत्रपति शिवाजी के समय। अब आइए आईने अकबरी में अबुल फजल यह लिखता है, और फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा जाता है कि 30,000 हिंदुओं का कत्ल करने के बाद गाजी की उपाधि ली। यह लिखता है कि चित्तौड़ दुर्ग में जो हिंदू और जैन मंदिर बच गए थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, उनको भी नष्ट कर दिया। हिंदू शब्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। आइए 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के समय में जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जो उत्तर भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा या आलखंड कहा जाता, आल्हा के रूप में है, उसमें भी ये लाइन है कि मलना जो आल्हा की पत्नी है वो कहती है, 12 बरस किरे अरसा मां घटी है दकल हिंदुअन कार, और राज मुसलमानन का हुई है दीन है वचन विधाता डार। अब आइए 10वीं शताब्दी में अलबरूनी किताब क्या लिखता है? तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, जहां हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं कि 10वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत के रहने वाले लोगों के मूल्य, सिद्धांत और जीवन शैली को प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। और उसके बाद किसी को इसमें हिंदू नजर नहीं आता, तो मैं कहता हूं हमारे पुराणों में जाइए। पुराणों में क्या लिखा है? इस देश की परिभाषा क्या है? हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। वह देव निर्मित देश, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। 4वीं-5वीं शताब्दी में चाइनीज ट्रेवलर आते हैं, चीन के यात्री। चीन में आज भी भारत को हिंदू कहा जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि यह मैकाले और मार्क्स की रुग्ण मानसिकता से बाहर निकले। और फिर यदि कोई शब्दावली की बात करता है तो मैं कहना चाहूंगा इंडिया शब्द तो नहीं था उससे पहले, तो मतलब इंडिया ही नहीं था। उनसे कहिए जब मूवीज नहीं बनती थी तो
नाट्य शास्त्र तो हजारों साल से था, तो आप कह जी नाटक ही नहीं था। मेरे विचार से इस प्रकार की बात करना, मैं व्यक्ति को भी दोष नहीं देता हूं, उसे पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार के एक बड़े आख्यान यानी नैरेटिव का शिकार बन चुका है। हाँ, एक बिंदु और कहना चाहता हूं। जो लोग कहते थे कि चोल राजा हिंदू नहीं थे, तो हम ये बात कहना चाहते हैं, भगवान शिव के परम भक्त चोल हिंदू नहीं थे। चलिए मैं उनसे एक और बिंदु कहता हूं। राजेंद्र चोल, जो राजा राज चोल के पुत्र थे, राजेंद्र प्रथम, उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि ली, यानी गंगा तक जाकर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने में गर्व का अनुभव किया। और उन्होंने पुनः एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम, जिसमें था गंगा का जल लाकर उसके सरोवर में उन राजाओं को लाने के लिए कहा जाता था जिनको वो जीतते थे। अब यदि शिव अपने को वो किसका अवतार मानते थे, विष्णु का प्रतिनिधि मानते थे, वो भगवान का प्रतिनिधि अपने को मान रहे हैं, शिव का भक्त मान रहे हैं, गंगई कोंड की उपाधि धारण कर रहे हैं, गंगा जल ये ला रहे हैं, उसके उपरांत भी उन्हें जो हिंदू नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसे मैं कहूंगा, इसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि दोष। जिसकी मन की दृष्टि जैसी है उसे वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या उर्दू में कहें कि जब नजर ही खराब हो तो नजारा भी वैसा ही दिखेगा। इतिहासस्य लेखनक्रमे साम्प्रतम् अग्रिमः मम प्रश्नः ततः एव। गौरवमयी तत्र सभ्यता अस्ति अस्मदीया, इतिहासः अपि गौरवमयः, परन्तु यदाख्यानं भवति गौरवमयं तद् वस्तुतः साम्प्रतम् इतिहासग्रन्थादिषु न पाठ्यते, अथवा पाठ्यते अपि तर्हि ससङ्क्षेपमेव। एतस्मिन् नाम तत्र कः समाधानं, किं समाधानं भवितुमर्हति? इतिहास के विषय में एक अलग जागरूकता आई है। नई शिक्षा नीति आने के उपरांत भिन्न भिन्न विषयों के बारे में उनका नए आवश्यकताओं के अनुरूप निरूपण हो रहा है, तो स्वाभाविक है उसमें जब यह विषय आएगा तो यह भी इतिहास का विषय भी आएगा। परंतु मैं यह पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि हम सब ने भारतीय इतिहास संस्कृति के मूल्य के रामायण महाभारत से लेकर जितनी भी प्रकार की बातें सुनी, क्या सब हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी? नहीं। तो कोई ये कहे कि वो सिर्फ पाठ्यक्रम से ही सब कुछ होगा, कोई भी पाठ्यक्रम इतनी व्यापक भारतीय संस्कृति को सांगोपांग रूप में निरूपित करके एक स्थान पर नहीं ला सकता। तो इसलिए हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को संस्कृति के प्रति जागरूकता करें। जी, दर्शकाः साम्प्रतम् अस्माभिः तत्र ते विषयाः एव पृष्टाः ये संस्कृतितः सम्बद्धाः आसन्। मन्ये अग्रिमे अङ्के वयं पुनरपि प्रदर्शयिष्यामः भवन्तम् अत्र भवतः सर्वान् यत् विज्ञानविषये ज्ञानविज्ञानपरम्परायां संस्कृतं किं विधं तत्र प्रदर्शनं करोति स्म, इदानीमपि कर्तुम् अर्हति इति द्वितीयक्रमे वयं पश्यामः। महाभागस्य वचोभिः सम्प्रेरिताः वयं मन्ये यत् भवन्तः